नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन सभी के लिए जिन्होंने सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि इस वीडियो में हम कंटेंट के क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जो मैं ये जंतुओं की विशेषताएं चैप्टर लेके आया हूँ, इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है जिसमें हमने ईवीएस के कंटेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, जो पेपर हुआ था अगस्त 2023 या फिर दिसंबर 2022 का, या उससे पहले 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे ईवीएस में कंटेंट के, वो क्वेश्चन हमने उसमें डाले हैं। सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो वो लोग ज़रूर देखें, उससे पता चल जाएगा कि किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपकी तैयारी और आसान हो जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारी हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का टॉपिक है जंतुओं की विशेषताएं। जो जंतु पूछे गए हैं या फिर जो जानवर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, मोस्टली चाहे वो हाथी हो या फिर स्लॉथ हो, तो उन सभी को हमने आज कवर किया है। तो एक एक करके उन सभी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाथी के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर हमने जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें हमने बताया है, तो इसीलिए हमने ये डाला है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि हाथी जो होता है वो एक दिन में लगभग 1 कुंटल या फिर 100 किलो बोल सकते हैं पत्तियाँ या झाड़ियों को खा जाता है। और जो हाथी का बच्चा होता है लगभग 3 महीने का, उसका वजन की अगर बात करें तो उसका वजन 200 किलोग्राम या 2 कुंटल बोल सकते हैं होता है। जो हाथी का बच्चा होता है उसका मोस्टली वजन 3 महीने के बच्चे का वजन 2 कुंटल होता है। और हाथी सबसे कम आराम करने वाला जानवर है, लगभग 2 से 4 घंटे ही वो सोता है। अगर बात करें हाथी के समूह की, तो हाथी के समूह में मोस्टली 10 से 12 लोग होते हैं, उसमें से हाथिनी और बच्चे होते हैं। समूह का जो नेतृत्व है, यानी समूह की जो नेता होती है वो हाथिनी होती है। अगर नर हाथी के नर बच्चे की बात करें, जिसकी आयु 14 से 15 वर्ष होती है, वो अपने समूह को छोड़कर चला जाता है। यानी जब हाथी का बच्चा जो नर होता है वो 14-15 वर्ष का हो जाता है तो वो अपने समूह को छोड़कर चला जाता है। जो हाथी होते हैं मोस्टली उनको गंदे पानी या कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं वो, क्योंकि उससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, इसीलिए वो लोग गंदे पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। और बात करें हाथी के कान की, तो हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, लगभग पंखे के आकार के। तो वो इस कान के द्वारा सुनने और साथ ही साथ हवा करने का भी कार्य करते हैं। जो मादा हाथी होती है उसके गर्भधारण यानी गर्भकाल की बात करें तो लगभग 22 महीने का गर्भकाल होता है उसका। अगर बात करें कि हाथी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, तो अगर भारत की बात करें तो भारत में जो कर्नाटक राज्य है वहाँ पर हाथी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर विश्व में बात करें तो विश्व में सर्वाधिक हाथी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। और जो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, यानी हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु 13 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया था। और जो प्रत्येक वर्ष को विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये थे हाथी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हमने आपको बताया। और जो हाथी होते हैं वो परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ भी देते हैं। नंबर 2 पर हम बात करेंगे शेर की। शेर देखने में ऐसा होता है, हमने फोटो लगा रखा है यहाँ पे। और जो शेर होता है वो जंगल का राजा होता है, यानी सब लोग शेर को जंगल का राजा कहते हैं। और जो शेरनी होती है वो समूह का नेतृत्व करती है, और समूह में शेरनी और बच्चे होते हैं। और जो शेर का नर बच्चा होता है वो 2 से 3 वर्ष के बाद समूह को छोड़ देता है। और अगर बात करें शेर की देखने की शक्ति की,
तो शेर की अंधेरे में देखने की शक्ति मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। यानी जो शेर होता है वो अंधेरे में भी मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक देख सकता है। जो शेर होता है उसको उसकी मूंछों के माध्यम से दिशा का ज्ञान हो जाता है। और जो शेर होते हैं वो अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करते हैं। यानी कि अगर एक शेर दूसरे के इलाके में जाएगा तो वहाँ पर उसके मूत्र से पहचान लेगा कि ये इलाका उसका है या नहीं है, या फिर किसी और का है। तो इस प्रकार जो शेर होते हैं वो मूत्र के द्वारा अपने इलाके का निर्धारण करते हैं। और अगर बात करें कि भारत में सर्वाधिक शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो जो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है यानी गिर नेशनल पार्क है, वहाँ पे शेर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं भारत के अंदर। अब हम नंबर 3 पर बात करेंगे बाघ की। जो बाघ होता है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। और बाघ के शरीर पर काली और पीली धारियाँ होती हैं। ये देखिए यहाँ पे बनी है। ये देखिए बाघ के शरीर पर काली और पीलियाँ, ये देखिए काली और पीली धारियाँ बनी हैं। और अगर बाघ की बात करें तो बाघ जो है वो सर्वाधिक मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। बाघ हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। बाघिन और बच्चे जो होते हैं वो समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व यहाँ पर भी बाघिन करती है। बाघ के जो नर बच्चे होते हैं वो समूह को 2 से 3 वर्ष बाद समूह को छोड़ देते हैं। जो बाघ होता है वो जंगल में हवा के कारण सरसराहट या किसी जीव के आने पर सरसराहट जो होती है उसके अंतर को दूर से ही भाप लेता है। यानी जो जंगल में सरसराहट होती है वो हवा के कारण हो रही है या वहाँ पर कोई दूसरा जीव है उसकी वजह से सरसराहट हो रही है, तो उसका जो अंतर होता है वो आसानी से दूर से ही भाप लेता है। और अगर बात करें कि बाघ की देखने की शक्ति, तो बाघ की देखने की जो शक्ति होती है वो अंधेरे में भी मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। जो बाघ होता है वो भी अपने इलाके का निर्धारण जो है वो अपने मूत्र के द्वारा करता है। जैसे ही कोई दूसरा बाघ दूसरे बाघ के समूह में प्रवेश करता है तो उसे दूसरे की मूत्र की गंध से पता चल जाता है कि ये किसका इलाका है। इस प्रकार वो अपने इलाके का निर्धारण करते हैं। और अगर बाघ की दहाड़ की बात करें तो बाघ की जो दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। आप 3 किलोमीटर दूर से ही बाघ की दहाड़ को सुन सकते हैं। बाघ जो होता है वो विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाल सकता है, इससे उसको शिकार में आसानी होती है। बात करते हैं बाघ के बच्चे की। जो बाघ का बच्चा होता है वो लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है और बाघ एक मांसाहारी जीव है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे स्लॉथ की। स्लॉथ देखिए देखने में ऐसा होता है, ये पेड़ों पर ही रहता है। स्लॉथ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कराए हैं लगभग 2-3 बार, जो सीटेट हुआ है इससे पहले, इसमें हमने बताया कि कम से कम कई बार पूछा जा चुका है। और जो 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, इसमें भी स्लॉथ से क्वेश्चन आया था। तो इसलिए स्लॉथ से क्वेश्चन आना डेफिनेटली आना ही आना है, तो इसलिए इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो बात करते हैं स्लॉथ की। तो स्लॉथ जो होता है ये भालू जैसा दिखने वाला जीव होता है, परंतु ये भालू नहीं होता है। ये देखिए बिल्कुल भालू की भांति दिख रहा है, लेकिन ये भालू नहीं होता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह पेड़ों पर 17 घंटे मस्ती से सोता है। और ये देखिए उल्टा लटकता है पेड़ों पे। यह एक शाकाहारी जीव होता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह अपने पूरे जीवन काल में, अगर बात करें कि इसके पूरे जीवन काल में 40 वर्ष में 8 पेड़ों पर निवास करता है। अर्थात अगर बात करें तो एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। अगर बात करें कि स्लॉथ विश्व में कहाँ पाए जाते हैं, तो स्लॉथ मध्य अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। और अगर बात करें कि तैराकी की, तो स्लॉथ जो है एक अच्छा तैराक भी है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स स्लॉथ के बारे में जो हमने कवर कराए। ये सभी के सभी पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ, चाहे वो शेर के हों, हाथी के हों, या बाघ के हों, या स्लॉथ के हों, ये सभी एनसीईआरटी की बुक से मैंने कवर किए हैं, या फिर एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे डॉल्फिन की। तो जो डॉल्फिन होता है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो इसको 5 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था।
डॉल्फिन की एक और विशेषता होती है, क्योंकि जो डॉल्फिन होती है ये एक बुद्धिमान और विवेकशील जीव है। ये एक बुद्धिमान और विवेकशील जीव है और बहुत ही जल्दी मानव से दोस्ती भी कर लेती है। डॉल्फिन जो होती है ये तरह तरह की आवाज़ें भी निकाल लेती है और आपस में बातें भी कर लेती हैं। ये डॉल्फिन की अगर बात करें तो डॉल्फिन एक अंधा जीव है, यानी इसको दिखाई नहीं देता है। अगर डॉल्फिन की बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, तो जो डॉल्फिन होती है वो गंगा नदी में, यानी इलाहाबाद से पटना के मध्य में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पाई जाती है। अब बात करते हैं सांप की कुछ प्रजातियों की। तो वैसे तो बहुत सारी सांप की प्रजातियां होती हैं, लेकिन भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नंबर 1 पे है करैत। ये देखिए यहाँ पे हमने फोटो लगा रखा है, ये करैत का फोटो है। ये सभी जहरीले सांप हैं। ये अफाई है। अब बात करते हैं और ये देखिए ये दुबोइया है और ये नाग है। हमने चारों फोटो लगा दिए हैं। ये बहुत ही जहरीले सांप होते हैं। बात करते हैं सांप के दांतों की। तो सांप के 2 खोखले दांत भी होते हैं जिसके द्वारा वह जहर को छोड़ता है। और सांप के काटने की जो दवा होती है, यानी जिसको हम सीरम बोलते हैं, वह सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह भोजन को चबाता नहीं बल्कि निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। यानी कि सांप के जो बाहरी कान जैसे हम सबके होते हैं वैसा नहीं होते हैं। वो जमीन पर जो कंपन होता है उसके माध्यम से वो सुन लेते हैं। जो कालबेलिया लोग होते हैं वो सांप के डंक के निशान से ही पता लगा लेते हैं कि किस सांप ने काटा है। सांप को नचाने वाले को कालबेलिया कहते हैं, यानी कालबेलिया एक समुदाय है। वो सांपों को पालने का भी कार्य करते हैं। कालबेलिया जो लोग होते हैं वो अपनी बेटी की शादी में सांप तोहफे के रूप में देते हैं। और बात करें कि जो नाग होता है वो मात्र एक ऐसा सांप है जो अपने बच्चे को पालने के लिए घोंसला भी बनाता है। और जो किंग कोबरा होता है वो एक ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को ही भोजन के रूप में खा लेता है। और अगर बात करें कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा लंबा जीव कौन सा है, तो वो अजगर है। अजगर जो है वो पृथ्वी पर सबसे लंबा जीव है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जीवों की विशेषताएं जो हमने कंप्लीट कराई। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें जो सीटेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका कोई कमेंट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा।